नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। एक अधूरी नज्म के पीछे छिपी कहानी। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो गुलजार की अधूरी नज्म एक अनकही कहानी नाम के एक विश्लेषण पर आधारित है। बिल्कुल। और ये कहानी शायद लफ्जों में पूरी तरह कभी कही नहीं गई, खामोशियों में जीती रही। हाँ, तो चलिए इसी कहानी में उतरते हैं। देखते हैं कैसे कुछ मुलाकातें, कुछ अधूरी बातें और गुलजार साहब की शायरी से जुड़ी यादें कैसे एक पूरी दास्तान बुन देती हैं। सही। कोशिश करते हैं समझने की कि जिंदगी के पल कैसे नज्म बनकर उतरते हैं कागज पर, और खासकर वो पल जो शायद अधूरे रह गए। तो कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज की लाइब्रेरी से। एक लड़का है, एक लड़की है, वो मिलते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी में? हाँ, और लड़की के हाथ में ना कोई किताब नहीं है, बल्कि एक खत है। खत? हाँ, जिसमें कुछ अधूरी नज़में हैं। लड़का पूछता है तो वो कहती है कि शायद ये लफ्ज़ किसी के इंतजार में है। यहीं से मतलब एक अनकहा सा रिश्ता शुरू होता है। बिल्कुल। मुलाकातें होती हैं लाइब्रेरी में, किताबों के बीच, मगर बातें बातें बहुत कम। और ये सोचने वाली बात है ना कि क्या ये खामोशी, ये अधूरापन, यही उनके जुड़ाव का, कनेक्शन का जरिया बन गया था? हाँ, अक्सर लगता है रिश्ते बातों से बनते हैं, पर शायद कभी-कभी जो खामोशी शेयर की जाती है ना, वो ज्यादा गहरी होती है। सही कहा। जैसे लफ्ज़ों के बिना ही कोई बात हो रही हो। बिल्कुल। फिर एक दिन एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। लड़की गुलजार के किताब लेती है और उसमें एक नोट रखकर लड़के को देती है। अच्छा, क्या लिखा था नोट में? लिखा था, अगर तुम मेरे नज़्मों को समझ सके तो शायद तुम मुझे भी समझ सको। वाह, मतलब सीधा इशारा। हाँ, और लड़के का जवाब भी उतना ही गहरा। वो कहता है, मैंने तुझमें खुद को पढ़ लिया है, अब क्या कहूँ। कमाल है। और कहते हैं उसी शाम बारिश हो रही थी और शायद पहली बार बिना कुछ कहे वो बस एक दूसरे के एहसास को महसूस कर पाए। यहाँ गुलजार की शायरी का रोल देखिए, वो सिर्फ बैकग्राउंड ही नहीं है, नहीं, बिल्कुल वो नहीं। उनके बीच कम्युनिकेशन का, संवाद का माध्यम बन गई है। सही। जब सीधे लफ्ज कम पड़ जाते हैं या शायद मुश्किल लगते हैं, तो कला या साहित्य कैसे भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया बन जाता है। बिल्कुल, जैसे वो नज़्मों के जरिए ही एक दूसरे को समझ रहे थे। हाँ, एक दूसरे की पहेली सुलझा रहे थे, कह सकते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा नज़्मों की तरह नहीं चलती है ना। अक्सर नहीं चलती। कहानी में जुदाई का मोड़ आता है। लड़की को शहर छोड़कर जाना पड़ता है। ओ, वो एक आखिरी चिट्ठी देती है लड़के को, गुलजार की नज्म कुछ भी तो नहीं कहा के अंदाज में। मतलब कुछ कहती नहीं है, बस चिट्ठी थमा देती है। और लड़का? लड़का भी खामोश चिट्ठी लेता है, जेब में रख लेता है, पढ़ता नहीं है और उसकी जगह अपनी लिखी एक नज्म वहीं छोड़ आता है। ये खामोश जुदाई और वो चिट्ठी जिसे खोला नहीं गया, ये कहानी के केंद्र में आ जाते हैं, है ना? हाँ, अक्सर ये जो अधूरापन होता है, अनकहा, अलगाव होता है, इसका दर्द ही तो रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को जगाता है। सही बात है। वो वजनदार खामोशी। हम्म। फिर वक्त गुजरता है, 10 साल। 10 साल, लंबा वक्त। हाँ, लड़का अब एक जाना माना कवि बन चुका है, महफिलें सजाता है, नज़्में पढ़ता है। अच्छा। और एक ऐसी ही महफिल में मंच पर नज़्म पढ़ते हुए अचानक उसकी नज़र भीड़ में खड़ी एक औरत पर पड़ती है। वो लड़की, वही लड़की, वही आंखें, वही ठहराव। वो मंच से उतरता है, सीधा उसके पास जाता है। ये मुलाकात तो बहुत अहम रही होगी 10 साल बाद। बिल्कुल। और लड़की मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी नज़्में अब भी अधूरी लगती हैं। अरे, हाँ, कहती है, जैसे किसी की कमी उन्हें अब भी अधूरा रखती है। क्या बात है। मतलब सीधे सीधे उनकी अपनी अधूरी कहानी की तरफ इशारा। वही तो। और ये बात लड़के को जैसे छू जाती है। यकीनन वक्त शायद उस कमी को भर नहीं पाया था। शायद नहीं। उस मुलाकात के बाद लड़का घर जाता है और सालों से संभाली हुई वो चिट्ठी, हाँ, वो जो उसने पढ़ी नहीं थी, वही उसे खोलता है। और उसमें क्या था? उसमें लिखा था, मैं जा रही हूँ, मगर तुम्हारी नज़्मों में हमेशा रहूंगी। ओह, अगर कभी किसी लाइन में रुक जाओ, कोई लफ्ज ना मिले, तो समझना मैं वही हूँ। कितनी गहरी बात है। कहते हैं उसी रात वो लड़का बैठा और उसने अपनी बरसों से अधूरी पड़ी नज़्म पूरी की। मुकम्मल की। हाँ, और उसका शीर्षक रखा, वो जो नहीं है। वो जो नहीं है। क्या खूबसूरत और कितना सटीक शीर्षक है ना? ये दिखाता है कि कैसे किसी की गैर मौजूदगी, अनुपस्थिति भी उतनी ही मायने रखती है, उतनी ही ताकतवर हो सकती है जितनी मौजूदगी। बिल्कुल। और कभी-कभी शायद
किसी की कमी ही कहानी को या नज्म को पूरा करती है। सही। यहाँ नज्म का पूरा होना सिर्फ लफ्जों का जुड़ना नहीं था, ये अतीत की उस खामोशी को, उस अधूरेपन को समझने जैसा था। सही। एक तरह की समझ का मुकम्मल होना। तो इस कहानी से, इस विश्लेषण से ये बात तो साफ उभरती है कि कुछ लोग, कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी की किताब में पूरी कहानी नहीं बनते। वो शायद एक यादगार नज्म की पंक्ति बनकर रह जाते हैं। बिल्कुल। और जैसा स्रोत भी इशारा करता है, शायद गुलजार साहब की नज़में भी ऐसे ही अधूरेपन से, ऐसी अनकही बातों से जन्म लेती हैं। वो खामोशी जो लफ्जों से ज्यादा कहे जाती है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, नहीं, कि हमारी अपनी जिंदगियों में कितनी ऐसी अनकही भावनाएं हैं, कितनी अधूरी कहानियां हैं। हाँ। जो शायद अनजाने में ही हमारे आज को, हमारे फैसलों को, हमारे वजूद को शक्ल दे रही हैं। अक्सर जो पूरा नहीं होता वही शायद सबसे ज्यादा वजन रखता है, सबसे ज्यादा मायने रखता है।